हम बात कर रहे थे नेट ज़ीरो इमिशन क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि किस टाइप से जो है हम कार्बन का उत्सर्जन जो है वो आपका हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आपका डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये जस्ट एक सिंपल डेफिनिशन है इसकी कि नेट ज़ीरो इमिशन का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है शून्य करना, जो कि 2050 तक जो है हमने किया है। और जैसे मैंने बताया कि हम इसको कैसे हम करेंगे, तो इसमें एक वर्ड भी आ सकता है। देखिए एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता रही हूँ। ये अभी रिसेंटली जो है एग्जाम में पूछी गई थी। ये एक वर्ड आता है आपका सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन ये वर्ड जो है एक टर्मिनोलॉजी है। कई बार डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं कि सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब, मतलब किसी चीज को हम अवशोषित करना। तो जब कार्बन उत्सर्जन होता है मीन्स आपका कार्बन की जो गैसें हैं वो जब बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलेंगी क्योंकि फैक्ट्री है तो उनसे लेकिन हम उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो जो एब्जॉर्ब का जो एक सिचुएशन है मीन्स कि कैसे हम उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे उसको हम संग्रहित कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये वर्ड जो है काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। एक और वर्ड मेरे को अभी याद आया, एकदम से बता देती हूँ मैं। ये भी आपका पूछा जाता है क्लाइमेट फाइनेंस। ये डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये भी अगर ऐसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट फाइनेंस का क्या मतलब होता है, तो देखिए सिंपल सी चीज है यहाँ पे फाइनेंस करना। अब हम कैसे करते हैं, देखिए हर चीज को कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा एक लॉजिकली उसको सोचिएगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टली मीनिंग नहीं होता है लेकिन हम थोड़ा सा उसको सोचते हैं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर सोचते हैं तो हमें खुद से पता चल जाता है। और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उजांकिस जितने भी हैं उन सबकी क्रिएटिव एनालिसिस थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे फाइनेंस किसको जरूरत है कि जो भी कोई एक बड़ा कोई पैसे वाला होगा वो क्या करेगा, एक गरीब को पैसा देगा। वही होता है सिंपली फाइनेंस करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्लाइमेट को फाइनेंस कर रहे हैं। क्लाइमेट को फाइनेंस कैसे करेंगे, तो जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। किसको देंगे, जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा किससे होता है, तो आपकी फैक्ट्रियों से होता है, आपके थर्मल से होता है और आपके ट्रांसपोर्टेशन से होता है। तो इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं ये उनको क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे। क्या फाइनेंस करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ में शेयर करेंगे ताकि वो उस हाई टेक्नोलॉजी के साथ में जो है अपने उसको वातावरण को एक अच्छा एक ग्रीन एनवायरनमेंट बना सके। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो देखिए अगर बहुत दिनों से भी चल रहा है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हब पर हम लोग आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका धुआं जो है आपका कम निकलेगा। साथ में भी आपको ध्यान है कि हम कैसे हम हाइड्रोजन को आगे लेके आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। हम कह रहे हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन से चालित जो है गाड़ियां चलाएंगे। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो उस टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने के बाद क्या करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन जो है हम कम कर पाएंगे, राइट। चलिए ये दो वर्ड्स और इसके साथ में आ गए। अब क्या है भारत के लिए नेट जीरो इमिशन क्या है, तो देखिए बहुत दिनों पहले मैंने आपको एक जो हमारा जर्नल टाइम्स के अंदर जो अपना वॉइस ओवर वहां पे जाता है वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से कोयले की जो अभी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जब अभी बीच में आ रहा था कि हम कम से कम जो है फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे, तो सबकी नजरें जो थी भारत के ऊपर थी कि भारत कैसे करेगा, क्योंकि 70% जो है हमारे यहाँ पे कार्बन का यूज आता है, मीन्स आपका कोयले का यूज आता है। और जितनी भी जो हमारी थर्मल पावर जो है, जहां से बिजली के हमारे जो प्लांट्स हैं वहां पे सब जगह जो है हम अपने कोयले को यूज करते हैं। तो जब हम कोयले को यूज करेंगे तो भारत जो है कैसे उस लेवल पे आएगा कि वो कार्बन का उत्सर्जन जो है कम करे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो है आपका कार्बन का उत्सर्जन होता है वो आपके कोयले से भी होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंज वाला था कि हम कैसे उसको करेंगे। तो उसी के अंदर लिखा है कि भारत के लिए नेट जीरो इमिशन क्या है। तो देखिए भारत में ऊर्जा की कुल जरूरत का, जैसे मैं बताया भी कि 70% जो है वो थर्मल पावर से ही आता है। और थर्मल पावर में क्या यूज होता है, तो वहां पे कोल यूज होता है। तो नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए कोयले का इस्तेमाल जो है हमें कम करना पड़ेगा। और भारत का इसमें कहना है कि नेट जीरो इमिशन तब तक नहीं संभव है जब तक क्लीन टेक्नोलॉजी का पेटेंट विकासशील और अंडर डेवलप देशों को ट्रांसफर नहीं किया जाता। जैसे मैंने अभी बताया आपको वर्ड एक क्लाइमेट फाइनेंस, तो फाइनेंस क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है क्लीन टेक्नोलॉजी की कौन शेयर करेगा, तो जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में शेयर करेंगी ताकि हम उस चीज को पा सकेंगे, राइट। चलिए
अब यहाँ पे एक ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम नेट जीरो की हमने जब बात कर रहे हैं तो सब ने अपने अपने हिसाब से प्लेज की थी, लेकिन एक प्लेज करना या एक से प्रतिज्ञा लेना कि हाँ हम भी जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उस देश के अंदर कुछ कानून या कुछ नियम नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जो हम अगर सबसे बड़े जो हम कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन है। तो नंबर 1 पे है आपका चाइना, सेकंड नंबर पे आपका यूएस, ये देखिए नंबर 1 पे है आपका चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएस और थर्ड नंबर पे है आपका इंडिया, राइट। ये है आपका कार्बन उत्सर्जन के अंदर सबसे बड़े जो आपके देश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि इतना तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद में, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद में और कार्बन को उत्सर्जन करने के बाद भी सबसे अच्छी बात इंडिया की ये है कि अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन पे जाते हैं, कार्बन उत्सर्जन पे जाते हैं, तो ये इंडिया का बहुत लो है। तो ये भी आपका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब देखिए ये जो टॉप 3 एमिटर्स जो हैं उनमें चाइना ने सबसे पहले बताया है कि चाइना बीजिंग ने अनाउंस किया है कि नेट जीरो जो है 2060 तक जो है वो एक पूरा अपने देश को जो है नेट जीरो के ऊपर लेके आ जाएगा। ये डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके कि चाइना ने जो है आपके कोप 26 वार्ता के अंदर चाइना ने क्या प्लेज की है, मीन्स कौन से साल को उसने टारगेट बनाया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको अपने नाइट में लिख दीजिएगा डायरी में, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके अब क्योंकि अब सारे एग्जाम शुरू हो गए हैं, कोविड की वजह से पहले इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, सारे एजुकेशन सेंटर सब कुछ खुल गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश ने जो है अपनी डेडलाइन क्या दी है, राइट। तो ध्यान रखिएगा चाइना का है आपका 2060 का। इसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो दी है वो दी है उनकी डेडलाइन 2050 दी है और इंडिया ने दिया है 2070। तो ध्यान रखिएगा 50, 60, 70 ऐसे भी आ सकते हैं। यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, राइट। फिर आता है पीएम मोदी ने लाइफ का मंत्र। ये मैंने भी बताया था अभी आपको कि लाइफ का मंत्र, ये भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने लाइफ का मंत्र जो है कब दिया और किसके उसमें दिया। तो कब दिया, तो ग्लासगो में दिया। कब दिया, तो क्या था ग्लासगो में, तो कोप 26 की मीटिंग थी जहां पे जो है बड़े बड़े जो है आपके देशों से मंत्री वहां पे आए थे। और लाइफ का मंत्र मतलब क्या था, तो लाइफ का मंत्र था यहाँ पे कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके उन्होंने लाइफ का मंत्र दिया था, राइट। तो याद रखिएगा। देखिए जैसे इसके अंदर बताया है कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को एक वैश्विक मिशन बनाया जाए, मीन्स एक ग्लोबल वर्ल्ड पे हम इसको किया जाए और एक जन आंदोलन के रूप में हम इसको बनाए जा रहे हैं। उसके लिए हमारी जीवन शैली को जो है हमें थोड़ा सा अलग बनाना होगा और साथ में जो है यह आंदोलन हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, जैसे मत्स्य, कृषि, स्वास्थ्य, भोजन की पसंद, पैकेजिंग, पर्यटन। मीन्स कि अगर हम सिर्फ एक कार्बन उत्सर्जन को हम कर देते हैं तो उससे इनडायरेक्टली जो है बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आपकी चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई। अब अगर हम बोलते हैं कि इन्होंने जो है एक 5 जो मंत्र दिया है वो किस किस सेक्टर्स के अंदर है, तो देखिए मेन जो 5 पिलर्स हैं जिन्होंने फोकस किया है मोदी जी ने कि उन पे जो है हम एक जन आंदोलन के जैसे उसमें करना है और उस पे हमें हर चीज के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहला है आपका एनर्जी, जिसको हमें कंट्रोल करना है। सेकंड है हमारा इंडस्ट्रीज पे। थर्ड है हमारा मोबिलिटी पे। फोर्थ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीज पे और फिफ्थ है हमारा एग्रीकल्चर, राइट। तो इन पे जो है मोदी जी ने फोकस किया है, जो कि हमारे 5 पिलर्स हैं जिन पे जो है जहां से कार्बन का उत्सर्जन होता है और जिन्हें जो है हमें उसको कंट्रोल करना है। तो ये भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं हम कि इसमें एक्चुअली है क्या, जिसमें आपके पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला जैसे मैंने बताया है कि क्लाइमेट लीडर समिट क्या है, तो अभी हाल ही के अंदर जो है क्लाइमेट समिट लीडर आपकी नेताओं की जो है एक समिट हुई थी। किसके लिए हुई थी, तो कोप 26 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ग्लासगो में हुई थी। किस लिए हुई थी, तो 2020 जो है इसमें एक डेडलाइन दी गई थी कि तब तक जो है सब अपने कंट्रीज का एक डेडलाइन बताएंगे कि कब तक जो है सबके सब अपने कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इसलिए जो है ये आपके क्लाइमेट लीडर्स एक समिट की गई थी। नेट जीरो क्या है, नेट जीरो मैंने बताया, नेट जीरो का मतलब क्या होता है
है कि हम ये नहीं कह सकते हैं हम कि हम कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल शून्य कर देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उस कार्बन के उत्सर्जन जितना हो रहा है उतना जो है हम साथ में उसके एक लेके चलेंगे कि हम कैसे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या उससे अफॉरेस्टेशन के द्वारा कर सकते हैं, या दूसरे हम टेक्नोलॉजी के साथ में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके ब्लू ओशंस जो हैं वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया आपका नेट जीरो। इसके साथ में आपके क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि आपकी ग्रॉस जीरो और आपके नेट जीरो में क्या होता है। फिर कंट्रीज कमिटेड टू नेट जीरो, इसके अंदर जो है कौन कौन सी आएंगी, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपका नंबर 1 पे आपका चाइना है, सेकंड नंबर पे आपका यूएसए है, थर्ड नंबर पे आपका इंडिया है, जो कि आपके नेट जीरो के अंदर उसमें आता है। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, तो अच्छा उसके मैंने बताया था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है आपके 2015 में हुआ था। किससे रिलेटेड हुआ था, तो आपके जलवायु परिवर्तन को लेकर के हुआ था। कितनी कंट्रीज उसके अंदर भाग लिया था, तो उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और मेन उनका रीजन था कि कैसे हम ये जो वातावरण का जो टेम्परेचर जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो एक अलार्मिंग चैलेंज है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो हम ये है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक वो बढ़ जाता है तो पूरा जो है आपका एक नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ सकता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो सकते हैं, तो एक पूरी दुनिया जो है आपकी नष्ट हो सकती है। तो कम से कम उसको हम वहां तक नहीं, कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको लाने की कर रहे हैं। इसलिए ये एक दुनिया भर में जो है एक ही समिट बनाई गई थी, जिसको हमने एक पेरिस एग्रीमेंट के नाम से किया गया था, जो कि 2015 में हुई थी। फिर आता है आपका व्हाट इज ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन, ये भी आपके डायरेक्टली जो है आपका पूछा जा सकता है। देखिए नाम से अंडरस्टूड है, ब्लू मीन्स ओशियन से रिलेटेड है। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि ओशियंस भी जो है आपके कार्बन को एब्जॉर्ब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि जितना भी जो है कार्बन का उत्सर्जन जो है, जितने कहते हैं कि पानी के अंदर जो है आपकी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लैक भी इसी टाइप से है, और ब्राउन जो है वो आपका इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्टली आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ब्राउन तो हो गया जो भी आपका जो कार्बन का उत्सर्जन जो है वो हो रहा है। ब्लैक क्या हो रहा है, ये मोस्टली जितने भी जो आपके नहीं कहते आपकी, जैसे आपकी गाड़ी निकल रही है, बोलते हैं काला काला धुआं निकल रहा है, तो काला धुआं आपका कब निकलता है, मीन्स जब आपका कंबशन जब होता है, तो वो आपका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो आपका ब्लैक कार्बन होता है। फिर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका नेट जीरो और ग्रॉस जीरो, ओके मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया इसको। और व्हाट इज कार्बन नेगेटिविटी, कार्बन नेगेटिविटी भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर भूटान एक पहला देश है जो कि कार्बन नेगेटिविटी है, मीन्स वहां पे क्या होता है कि कार्बन का उत्सर्जन कम है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं आपका कार्बन नेगेटिविटी, राइट। तो ये था आपके क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपका डायरेक्टली इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके नेट जीरो की जो हमारी प्लानिंग जो टारगेट है वो हमारा क्या है, या इंडिया के पर्सपेक्टिव के अंदर नेट जीरो जो है 2070 मिशन क्या है। तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लिखने हैं, राइट। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। वापस से मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई सीरीज के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।